जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में देखें कि जानिए आपको कब मिलेगा मकान का सुख। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में घर का सुख देखने के लिए मुख्यतः चतुर्थ स्थान को देखा जाता है। फिर गुरु, शुक्र और चंद्र के बलाबल का विचार प्रमुखता से किया जाता है। जब जब मूल राशि, स्वामी या चंद्रमा से गुरु, शुक्र या चतुर्थ स्थान के स्वामी का शुभ योग होता है, तब घर खरीदने, नवनिर्माण या मूल्यवान घरेलू वस्तुएं खरीदने का योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार अस्तित्व की पहचान उसका निजी मकान है। महंगाई और आबादी के अनुरूप हर व्यक्ति को मकान मिले यह संभव नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया किराए के मकानों में रहती है। कुछ किराएदार जबरदस्ती मकान मालिक बने बैठे हैं। कुछ लोगों को मकान हर दृष्टि से फलदायी है। कोई टूटे फूटे मकानों में रहता है तो कोई आलीशान बंगले का स्वामी है। सुख दुख जीवन के अनेक पहलुओं पर मकान एक परम आवश्यक बन गया है। जन्म पत्री में भूमि का कारक ग्रह मंगल है। जन्म पत्री का चौथा भाव भूमि व मकान से संबंधित है। चतुर्थेश उच्च का, मूल त्रिकोण, स्वगृही, उच्च अभिलाषी, मित्र क्षेत्री, शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अवश्य ही मकान सुख मिलेगा। साथ ही मंगल की स्थिति का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। मकान सुख के लिए मंगल और चतुर्थ भाव का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है। भवन सुख के लिए लग्न व लग्नेश का बल होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही दशमेश, नवमेश और लाभेश का सहयोग होना भी जरूरी है। स्व अर्जित भवन सुख परिवर्तन से लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो, चतुर्थेश लग्न में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक पराक्रम व पुरुषार्थ से स्वयं का मकान बनाता है। उत्तम ग्रह योग निष्पत्ति, चतुर्थेश किसी शुभ ग्रह के साथ युति करे। केंद्र त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 9, 10 में हो तो यह योग बनता है। परिणाम, ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाए रुपए का मकान प्राप्त होता है। मकान से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। अकस्मात घर प्राप्ति के योग, चतुर्थेश और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में हो तो यह योग बनता है। परिणाम, अचानक घर की प्राप्ति होती है। यह घर दूसरों का बनाया होता है। एक से अधिक मकानों का योग, चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश दोनों चर राशियों में 1, 4, 7, 10 हो, चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो एक से अधिक मकान प्राप्ति के योग बनते हैं। परिणाम, ऐसे व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर मकान होते हैं। वह मकान बदलता रहता है। वाहन, मकान और नौकर सुख के योग, नवमेश दूसरे भाव में और द्वितीयेश नवम भाव में परस्पर स्थान परिवर्तन करें तो यह योग बनता है। परिणाम, इस योग में जन्मे जातक का भाग्योदय 12वें वर्ष में होता है। 32वें वर्ष के बाद जातक को वाहन, मकान और नौकर चाकर का सुख मिलता है। बड़े बंगले का योग, चतुर्थ भाव में यदि चंद्र और शुक्र हो अथवा चतुर्थ भाव में कोई उच्च राशिगत ग्रह हो तो यह योग बनता है। परिणाम,
ऐसा जातक बड़े बंगले व महलों का स्वामी होता है। घर के बाहर बगीचा, जलाशय एवं सुंदर कलात्मक ढंग से भवन बना होता है। बिना प्रयत्न प्राप्ति जो लग्नेश व सप्तमेश लगन में हो तथा चतुर्थ भाव पर गुरु, शुक्र या चंद्रमा का प्रभाव हो। परिणाम, ऐसा जातक बड़े बंगले व महलों का स्वामी होता है। घर के बाहर बगीचा, जलाशय एवं सुंदर कलात्मक ढंग से भवन बना होता है। बिना प्रयत्न ग्रह प्राप्ति का दूसरा जो चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च मूल त्रिकोण या स्वगृही हो तथा नवमेश केंद्र में हो तो ये योग बनता है। परिणाम, ऐसे जातक को बिना प्रयत्न के घर मिल जाता है। गृहनाश योग चतुर्थेश के नवमांश का स्वामी 12वें में चला गया हो तो यह दोष बनता है। परिणाम, ऐसे जातक को अपनी स्वयं की संपत्ति व घर से वंचित होना पड़ता है। उत्तम कोटि के जो चतुर्थेश और दशमेश एक साथ केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम व श्रेष्ठ घर प्राप्त होता है। परिणाम, कोठी, बड़ा मकान व संपत्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम दोस्तों।